लखनऊ के इंदिरा नगर में भूतनाथ मंदिर है। ये मंदिर तंत्र साधना का केंद्र है। यहाँ पहले जंगल था, जहाँ पर बाबा भूतनाथ 60 के दशक में कामाख्या से साधना करने के बाद आए और यहाँ पर साधना शुरू कर दी और यहीं के होकर रह गए। उनके बाद उनके शिष्य बटुकनाथ जी यहाँ के मुख्य साधक बने। बटुकनाथ के शिष्य वर्तमान में रुद्रनाथ जी यहाँ के साधक हैं। हमने तंत्र साधना के बारे में रुद्रनाथ जी से और मुख्य साधिका अनुपमा जी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने यहाँ के महिमा के बारे में क्या क्या बताया। साधना से क्या लाभ होता है, क्यों करना चाहिए? वैसे ये साधना हर किसी के लिए नहीं होती है, परंतु जो करना चाहें, एक तो दिस इज फॉर योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ where you yourself grow within, and ये कलयुग का समय है और ये काली जी की साधना होती है। इसमें हम लोग वाम काली और दक्षिण काली की पूजा करते हैं। दक्षिण काली हमारी थोड़ी काम होती हैं और वाम काली उनका रौद्र वर्जन होता है। तंत्र साधना का क्या रिलेशन है? कलयुग में माना जाता है कि तंत्र साधना का फल आपको जल्दी मिल जाता है। त्रेता युग में, द्वापर युग में ये फल इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता था। एक तो समय कम है और इंसान की आयु भी कम रहती है। यहाँ पे जो शक्तिपीठ है उसकी स्थापना कब और कैसे की गई? ये हम लोग के जो पहले साधक थे और यहाँ के जो फाउंडर थे बाबा भूतनाथ जी, वो कामाख्या में साधना कर रहे थे। क्या उनको प्रेरणा मिली, वो क्यों आए, मगर वो यहाँ पर आए। उन दिनों जंगल होता था यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर अपनी साधना शुरू करी और उसके बाद ये मंदिर की स्थापना करी। ये कुछ 1965 से 68 के बीच का समय था। जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पे आने पे क्या लाभ हो पाता है? उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये जो है ये कामाख्या जी का स्थान है। यहाँ पर जो है साधना होती है कामाख्या जी और काली जी की। तो जो भी उनकी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, मगर इच्छा सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि आप जो चाहेंगे, आप चाहे गलत भी मांगे, आप अपने लाभ के लिए मांगे वो ठीक है, किसी के नुकसान के लिए मांगना ये यहाँ का प्रथा नहीं है। यहाँ पे जो पहले 2 और गुरु थे, अब आप तीसरे महंत या कुछ भी कह सकते हैं, साधक हैं। तो आप बचपन से यहाँ देखेंगे तो क्या परिवर्तन आया है लोगों के, श्रद्धालुओं के आने जाने में, सोच में, या इस मंदिर में? जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी तो जंगल था। मंदिर धीरे धीरे यहाँ पर समय के साथ ग्रो करा और जब लोग आने शुरू हुए थे तो ऑब्वियसली बहुत थोड़े थे। अब तो खैर बहुत आते हैं, बाहर मार्केट है वहाँ आते हैं, तो फिर मंदिर में भी है। और फिर जब लोगों को लाभ होना शुरू हुआ तो काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपके भैरव जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, कामाख्या जी का है, आपका तारा देवी का है, आपका बगलामुखी का है। तो शक्ति के डिफरेंट स्वरूप भी हैं। शिव परिवार है, हनुमान जी हैं और संतोषी माँ जी हैं, गणेश जी हैं। तो एक स्थान पे उनको बहुत सारी अपनी जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो उस स्वरूप को आकर के उनका नमन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो समय के साथ लोगों का आना हुआ, मगर समय के साथ परिवर्तन तो बहुत है। हम लोग जब ईश्वर के पास आते हैं, कुछ मांगने ही क्यों आते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। आज तक हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे हमसे कि हमसे कोई ये पूछने नहीं आया, हमारे पास कोई इसलिए नहीं आया कि हमको सिखा दीजिए कुछ। हमेशा जब आते हैं तो कुछ मांगने ही आते हैं, कुछ रोते हुए ही आते हैं। अगर हम लोग अपना जीवन शुरू से ही इस तरह से स्टार्ट करें कि हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, तो शायद हम लोग का पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। परंपरा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो वर्तमान गुरु जी हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, तो शुरुआत से क्या स्थिति रही पढ़ाई के बारे में? हमारे जो बड़े बाबा जी थे, बाबा भूतनाथ जी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो एक साधक थे, बहुत पहुंचे हुए साधक थे और उनको ये था कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अपने जो उनके शिष्य को चुना, तो देखा कि वो खूब अच्छे से पढ़े। उनको वेलम स्कूल में पढ़ाया, उनको फिर डून स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी लिटरेचर करी।
तो जो हमारे बाबा बटुकनाथ जी आए, जो अभी बाबा रुद्रनाथ जी के गुरु जी हैं, ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी एजुकेटेड। आप उनसे किसी भी विषय पे बात कर सकते थे। तो उनको भी इस बात का बहुत था कि जो आगे जो भी अब साधक आए वो भी खूब पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू ग्रो एंड रीच आउट एंड टेल पीपल थिंग्स विच हैव टू बी एक्सप्लेन लॉजिकली। सो अभी के जो साधक हैं वो ही इज ऑब्वियसली done his graduation in commerce and he's pursuing his chartered accountancy। तो वो भी अपना पढ़े लिखे हुए, उन्होंने भी 12th तक फिजिक्स करी है, तो जब वो आपको कॉन्सेप्ट्स बताते हैं तो साथ में थोड़ा फिजिक्स का भी सहारा लेकर के एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर एजुकेशन की, मां सरस्वती की बहुत इंपॉर्टेंस है। साधना के साथ साथ अपने जीवन में ज्ञान एकत्र करना, केवल साधना के प्रति नहीं, आपको सरस्वती जी की तरह से भी ज्ञान लेना पड़ेगा, मतलब वो ज्ञान जो किताबों से लिया जाता है। बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, आप इसको कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो ये कि लोगों को तंत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, एंड अननोन इज समथिंग विच इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। ये एक गुरु शिष्य परंपरा से ही दिया जाता है। तंत्र विद्या ऐसी विद्या नहीं है जो आप एक हॉल में बैठ के कई लोग सीख सकते हैं। एक गुरु एक अपने वर्दी शिष्य को ही देता है। तो इसके बारे में लोगों को इतनी भ्रांतियां हैं, वो बिल्कुल सत्य है। मगर आपको क्या पता है सबसे बड़े तांत्रिक कौन है? ये विद्या भगवान शिव से निकली है। सबसे बड़े तांत्रिक अपने शिव जी हैं। तो इस विद्या के बारे में भ्रांति फैलाने वालों को हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। ये मार्ग आत्मिक उत्थान का ही मार्ग है।